वहाँ करता सेवता विधानसभा में, तक ब्रेल लिपि पे डिपेंड थी। उसके बाद नूरपुर जनपद के नूरपुर चौराहे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक जो है संस्था की ओपनिंग हुई है और डॉक्टर राजेंद्र जागृति मिशन दृष्टिहीन आश्रम ये जो खोला गया है, यहाँ पर नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं, लेकिन सोच और समाज में किस तरीके से कुछ करने का हुनर है। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है हम भाई साहब से जानेंगे, लेकिन हम पहले इसके बारे में आपको बता दें कि 10 वर्ष के आयु के दृष्टिहीन बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के दृष्टिहीन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या नाम है भाई साहब, बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंदनपुर शहरी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, ब्लॉक रामपुर मथुरा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने संस्था ओपन की है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है, पहले मैं सोचा करता था जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से वंचित रह गए, अवेयरनेस नहीं है कि लोग जानते हैं परिवार के समाज के कि ब्लाइंड भी पढ़ सकता है, तो हमने सोचा था दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दे करके इनको आत्मनिर्भर बनाएं। ट्रेनिंग के तौर पे दोना पत्तल बनाना, डिब्बा जो मिठाई वाला डिब्बा होता ना मैम, वो बनाना, बुक बाइंडिंग, मसाज, संगीत, गायन वादन कला, ब्रेल लिपि, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाए। अचानक मैंने सडनली मेरे माइंड में आता है कि इसमें नहीं, ये केवल आश्रम ही नहीं, इसे ब्रेल लिपि द्वारा स्कूली शिक्षा भी दी जाएगी। जो 10 वर्ष तक बच्चे हमारे होंगे दृष्टिबाधित, उनको स्कूली शिक्षा देंगे, बाकी प्रशिक्षण है। तो ये एक प्रकार का संस्थान बन जाएगा। इसमें 2 फ्रेंचाइजी लेके वर्क करूँगा, जो कंपनियां हैं, ब्रेन रिकॉर्डिंग, जिसका उद्देश्य है मानसिक विकास करना। तो आम लोगों का भी एक्टिविज़म करूँगा, दृष्टिबाधितों को तो कर रहा हूँ। पता नहीं कितने माँ बहनों का मैंने इज्जत बचाई, गरीबी की वजह से उनकी शादी कर देते हैं लोग, दहेज की वजह से जलाया जाता है, उनके लिए एक्टिविज़म किया। पता नहीं कितने अवैध कब्जा छुड़ाए। तो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सेवा नहीं कर रहा था, तो डिसेबल कम्युनिटी के लिए एक स्टार्टअप है, मैं आश्रम से शुरुआत करता हूँ। इसमें 10 वर्ष तक बच्चे जो हैं स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी ब्रेल लिपि द्वारा, और जो बाकी बच्चे हैं लेट ब्लाइंड हो जाते हैं 18 से 50 वर्ष तक, उनको मैं प्रशिक्षण दूंगा। दोना पत्तल बनाना, बुक बाइंडिंग, मसाज, संगीत आदि। इसकी ओपनिंग कब हुई थी? इसकी ओपनिंग 29 को हुई थी, 29 जून को। इसके उद्घाटन में हमारे जिला पंचायत के जो शिव कुमार गुप्ता हैं उनके द्वारा दी गई, और अच्छा उन्होंने मेरे एक बुलाने पे आ गया, और बच्चे हम भी अब आ गए हैं, टीचर भी आ गए। संस्था को आप चला रहे हैं, लगभग कितने बच्चे अभी आपसे जुड़े होंगे? हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में 7 लड़के हैं, 2 टीचर हैं, लेकिन उनकी कुछ पेंशन की प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट से, तो घर चले गए हैं। एक बच्चा है अभी वो आ रहा है। हमारे पास 6-7 बच्चे हैं। जैसे कि आज के दौर में सारी जो विचार जो मन में आपके आए हैं, वो विचार लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इट इज़ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन हियर। मैं रोया करता था, मैं कहा करता हूँ औरत तो हर जगह रो सकती, लेकिन आदमी कहाँ रोए। IAS नहीं बन पाया, ये मेरी डिसेबिलिटी है। NGO चला करके जगत गुरु राम भद्राचार्य, एक विकलांग विश्वविद्यालय सुना होगा, वो चला रहे हैं। कितने लोग उसमें रोजगार पा गए। आज B.Ed, M.Ed, PhD, MCA, BCA जैसी डिग्रियाँ, डिप्लोमा पा रहे हैं। तो हम वहीं से PhD हैं, M.Ed भी वहीं से हैं, B.Ed भी हैं, PhD भी वहीं हैं। तो कितना पढ़े आप सर? मैं M.Ed, B.Ed, PhD हूँ, और उन्हीं के अंडर में PhD हूँ। और उन्होंने कहा था नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो, लेकिन IAS नहीं बन पाया, उसका दुख आज दूर हो गया। ये स्टार्टअप अभी तो ओपन किया। एक क्वेश्चन और जानने का प्रयास करूंगी, क्योंकि इस वीडियो जो देखेंगे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। सर, जो आपने शुरुआत से आपने पढ़ाई की, गांव में रह करके जब स्कूल जाते थे, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी सामने क्लास में। रिजेक्शन पहला रिजेक्शन। कैसे इन सारी चीज़ों को झेलते थे आप? बहुत निराश हो जाता था। जब मैं चश्मा लगा के निकलता था, यहाँ के लोग कहते थे कि वो बचपन से ऐसे ही थे? नहीं, बाई बर्थ नहीं हूँ। 5 साल का था, चेचक की बीमारी हो गई, तब मैं दृष्टिबाधित हो गया। मतलब बचपन से नहीं थे आप? नहीं।
तो 5 साल के थे तब जो है आपको ये दिक्कतें आई। जब स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो बहुत सारी लोगों की टिप्पणियां भी झेलनी पड़ती हाँ होंगी। हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय माना हुआ विश्वविद्यालय है। वहाँ जब तक- वहाँ लोग रिजेक्शन दे दिए। क्या सपना था सर बचपन का? जो बचपन में सपना था, जो अम्बेडकर ने लिया निर्णय कि हमें एक्टिविज़म करना है। आज उन्हीं की संविधान की बदौलत एक्टिविज़म के बल पर जो लोग 50 रुपये कीमत वाला कपड़ा नहीं पहन सकते थे, आज 500 रुपया मीटर वाला पहन रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, IAS IPS है, SC ST और OBC वर्ग के लिए लड़े। भले न वो इम्पोर्टेंट समझते हो, भले न उनमें अवेयरनेस हो, उसी तरह मैं विकलांगों के प्रति जो भेदभाव है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा अपने एक्टिविज़म के माध्यम से। तो ये पैसा कहाँ से आएगा ऐसी संस्थाओं को? देखिए मैम, NGO कोई भी हो, ट्रस्ट सोसाइटी हो, पहले तो पब्लिक के फंड पे डिपेंड होता है। लोगों से अपनी बात रखता हूँ, अगर पब्लिक नहीं मदद करता है, शिव कुमार गुप्ता जी नहीं मदद किए, आशा मौर्य कहीं मेरे फंड में पैसा नहीं है, नरेंद्र भाई भावी विधायक, मैं मन की आँख मेरी बड़ी तेज़ है, मैं जो देख पा रहा हूँ भावी विधायक इसलिए कह दिया, उनका बोलबाला है और उन्होंने कहा भाई साहब मेरे वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और पूर्णतया फाइनल उद्घाटन इसकी डेट रखने वाला हूँ। तो इस समय के मुख्य अतिथि रहेंगे नरेंद्र वर्मा जी, और उनकी यश कृति के लिए मैं कामना करता हूँ कि मेरे दृष्टिबाधित लोगों को इम्पोर्टेंट दिए। आज भी एक कहने पर वो आने को तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उन भैया को जब भी बुलाएं जब हमारा फाइनल प्रोग्राम हो। अच्छा, मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसकी ओपनिंग हुई थी, शिव कुमार गुप्ता जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं वो आए थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ था, जिसके बाद जो है कोई जो मदद है, किस प्रकार की आपने मदद मांगी जो मदद देने से इनकार हो गए? वाह, दैट्स वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। ना उनसे मैं पैसा मांगा, ना उनसे मैं कोई ज़मीन मांगी। मैंने कहा सर आपके संरक्षण में ये बच्चे हैं, आप द्वारा उद्घाटन किया गया है तो फर्नीचर दे दीजिए, 5 पंखे दे दीजिए, 5 तख्त दे दीजिए, बच्चे हमारी ज़मीन में लेटते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्कूल में मीटिंग बुलाई थी उद्योगपतियों के लिए, जिनके द्वारा मोटी रकम उनको मिलनी थी। बहुत मुश्किल से 3-4 बजे मुलाकात होती, 5 मिनट में वो अपनी बात ख़त्म कर देते हैं, कहते मैं ऐसे स्कूलों भाई की मदद नहीं कर पाऊँगा। वैसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोग संस्था चलाते हैं, कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा उसमें जो है भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन आप नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपने जो संकल्प लिया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संस्था हो जाएगी हमारी और नाम होगा, तो आपने जो इतनी सारी डिग्रियां आपके पास हैं और इतना पढ़ाई करने के बाद, तो ये अगर कोई ये जो वीडियो देख रहे हैं, जितने सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि एक जो खुद मतलब दूसरों के भरोसे होता है और फिर जो है करने की लालसा होती है, दूसरों को जागरूक करने की लालसा होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने जो आ रही हैं, यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे आएंगे क्या फैसिलिटी चाहिए आपको, किन लोगों से क्या मदद चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं और दान कर देते हैं, और ऐसे जगहों पर तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग दान करेंगे। हाँ हाँ, जो पब्लिकली लोग मुझे देख रहे हैं, जो सक्षम हैं, जो वास्तव में उनके अंदर इंसानियत है, भगवान न करे किसी का बच्चा दिव्यांग हो, तो हमारे पास फर्नीचर नहीं है, 5 तख्त चाहिए, 5 पंखे चाहिए, ना कूलर चाहिए ना AC। अभी तो व्यवस्था यही है कि भाई गैस सिलेंडर भी नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, रिश्तेदारों से खाना बना के इनको मंगाते हैं, खिलाते हैं और दरी बिछा करके इनको पढ़ाते हैं। तो फर्नीचर चाहिए, तख्त चाहिए, पंखा चाहिए, और जो भी जो लगता हो घर में यूजेबल है। भाई एक प्रकार का घर है, आवासीय विद्यालय, यहाँ आँख वालों के लिए कोई नहीं चला पाता, मैं तो विद्यालय सोचा हूँ ब्लाइंड। आपने कहा कि विधायक जो यहाँ की महमूदाबाद की विधायक हैं आशा मौर्य जी ने, उन्होंने तो ऐसी बहुत सारी लोगों के बीच में सेवाएं पहुँचाई है और जनता के बीच में सेवाएं पहुँचाई है, तो क्या आपने उनसे डायरेक्टली इस बात को कहा कि यहाँ पे हम संस्था चला रहे हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें व्यवस्था करा दीजिए, तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिला उनसे? जब सर्वे सर्वा शिव कुमार गुप्ता जी हैं, तो उनसे जब अपनी बात कहा, मिला, विधायक जी से आप मिले थे? आशा मौर्य जी से आप मिले? बाय फोन से बात हुई, शिव कुमार गुप्ता जी से कहा। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा फेस टू फेस नहीं मिल पाया, फोन से बात। जब आप मिले नहीं तो कैसे आप उन पे आरोप लगा दिए कि वो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी इस चीज़ को समझेगी। जैसे कि आपने मेरा नंबर कहाँ से मिला था आपको? आपका नंबर तो जब ये पारा में मूर्ति लगवाई जा रही थी तभी से जुड़ा हूँ।
अच्छा। और तभी से नंबर जानता कई हूँ। दिनों से आप बराबर फ़ोन कर रहे थे भाई साहब कि हमारे वहाँ आइए, मैं एक संस्था, मैं इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि कौन सी संस्था है। मैं तो सोच रही थी कि कोई स्कूल की ओपनिंग हुई है, छोटा मोटा स्कूल चल रहा होगा। तो मैं सारी चीज़ें को आज 4-5 दिन आपने बराबर फ़ोन किया, तब मैं आज निकल रही थी, महमूदाबाद की तरफ जा रही थी, तो मैंने आप फ़ोन कर लिया कि भाई साहब फ़ोन कर रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है आई, तो मुझे देख करके ये लगा कि बहुत कुछ सीखना चाहिए आपसे। इतना आप फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं, वैसे तो मैं भी नहीं बोल पाऊँगी। जी जी। तो ये सारी चीज़ें क्या लोगों से डिमांड है, लोगों से क्या किस प्रकार की मदद आपको मिले? मेरे भाइयों बहनों, जो मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इन्हें फर्नीचर, तख़्त, पंखे की ज़रूरत है, जो घर में यूजेबल चीज़ें होती हैं। टीचर भी रखा हूँ, 4000 रुपया मंथली इसका किराया भी दे रहा हूँ बिल्डिंग का, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन के लिए एक्सेसिबल बिल्डिंग होना चाहिए, लेटरिन भी है, सारी व्यवस्थाएं होनी पर चाहिए। तो आइडिया है, बिल्डिंग है, सारा कुछ अभी तक मैंने खर्चा किया है। जो मैंने उद्घाटन में कहा था, अगर पब्लिक मदद नहीं करेगी, प्रधान नहीं मदद करेगा, तो अपन किडनी बेच लेगा, ज़मीन बेच लेगा, लेकिन स्टार्टअप जरूर ओपन करेगा, तभी स्वर्ग मिलेगा मुझे, तभी उस ईश्वर की प्राप्ति होगी जो बुद्ध ने खोजा था, जिसके बल से आज अम्बेडकर बढ़े हैं। कुछ भी करना मतलब अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो किडनी बेचना पड़ जाए, लेकिन इस संस्था को ओपन करके रहेंगे और संस्था को चला कर रहेंगे। जो संकल्प लिया है, जो प्रण लिया है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी आस नहीं हैं, और कितने टीचर रखे हैं यहाँ पर? टीचर एक ये अभी ब्रेल पढ़ाते हैं, और संगीत के लिए शिक्षक पंजाब में पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में। उनका वहाँ रिजाइन करने के बाद 10 तारीख को आ जाएंगे, और 15 अगस्त को जो भाई आना चाहते हैं, भाई बहन मेरे, इनके साथ आकर के थोड़ा इनका दुख सुने। आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र सिंह वर्मा, वो उनके द्वारा क्या कुछ सहायता करने को कहा गया? अभी मैं पब्लिकली में जिस प्रकार बता रहा हूँ कि मुझे फर्नीचर चाहिए, किसी से नहीं कहा। मैंने कहा केवल आप विजिट कर जाओ, हर प्रधान से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को वो लोग वजनाई नहीं ले रहा या गहराई नहीं ले रहे हैं। वो उनकी फॉल्ट है, अवेयरनेस की कमी है, शिक्षा की कमी है। लेकिन अपन ने जो डिसीजन लिया है, इसके बाद हम महाराष्ट्र में, गुजरात में टहलेंगे। नरेंद्र वर्मा की बात रही तो वो मेरे बड़े भाई हैं, जब जब उन्हें मिला हूँ, आज उन्हीं की देन है जो मेरी हिम्मत आ गई। मेरी तो हिम्मत टूट गई थी, यहाँ मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनके पास हम जाएँ तो जो भी चीज़ मांगेंगे इस संस्था के लिए वो हमको देने के तैयार हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान उनकी यशकृति ऐसे बनाए रखो, ऐसे भावी विधायक हो जाएं तो हम दिव्यांगों का भला हो पाएगा। आशा मौर्या के वहाँ एप्लीकेशन दिया, खाली वो मेरा फेस नहीं देखे हैं, उनके आवास पर एप्लीकेशन दिया हूँ, कई बार मिला भी हूँ, लेकिन इस संबंध में नहीं मिल पाया। जब डायरेक्ट वो कहीं मेरी निधि में पैसा नहीं है, उनके लड़के से भी बात किया, शिव कुमार गुप्ता के आवास पे गया, शिव कुमार गुप्ता से मिला, सर्वे सर्वा शिव कुमार गुप्ता हैं आशा मौर्या की विधायकी, तो नाम मात्र की ही। मुझे कहने में जब रिजेक्शन कोई देता है दिव्यांग को, तो अपनी पीड़ा कह रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा है। उन्हें कहना नहीं चाहिए कि तुम्हारे लिए मेरा फंड ख़त्म हो गया। हर विकलांग के लिए फंड होता है, हर कार्य के लिए फंड हो होता है। सकता है कि कभी कभी दिक्कतें आ जाती, हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप रिक्वेस्टली करते तो हो सकता है कि संस्था के लिए थोड़ी बहुत व्यक्तिगत वो मदद कर सकती थी। अगर आप उनसे कहा कि आप थोड़ा बहुत व्यक्तिगत आप मदद करिए। कहा, मैंने कहा, हमने कहा केवल विजिट। यह वीडियो विधायक जी के पास तक जाएगा, अगर आपने कहा होगा तो रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। हाँ, कई बार मैंने कहा कि बहन, जब खोला नहीं था, 3 साल से मेरी प्रक्रिया मन में चल रही थी, कहीं बिल्डिंग नहीं मिल रही थी, तभी से मैंने कहा मैम हम अपने विधानसभा में खोलना चाहते हैं। ज्ञान तिवारी जी मदद करने को तैयार हैं, इनकी वजह से नहीं आए। अगर यही काम वहाँ करता सेवता विधानसभा में, जहाँ मैं एक्टिविज़म किया करता हूँ, पता नहीं कितने अवैध रास्ता छुड़वाए वहाँ पर, कितने रास्ते निकलवाए, कितने प्रधानों की मदद की। तो कहने का मतलब अकेला चना भाड़ नहीं पोता। इतनी सारी चीज़ें आप बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि कैसे क्या? भद्राचार्य पे कई आरोप लिखे गए कि रामचरित नहीं लिखा, उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। और राम भद्राचार्य को चित्रकूटवासी मदद नहीं करते तो क्या उनके पास फंड नहीं आता? अरे मानस मंदिर देखने वाला है, विश्वविद्यालय देखने वाला है, कितना तराश के हमको भेजे हैं, जो आज फर्राटेदार इंग्लिश, फर्राटेदार हिंदी, विदाउट हेजिटेशन अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक में की बात नहीं उठा। जो मुझे रिजेक्शन देगा उसको समाज में नहीं, मीडिया में नहीं, सब कहीं कहने को तैयार हैं। मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं है। नारी है कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है। तो मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बात ठेस न पहुँचे। जो हमारी आशा मौर्या जी हैं, पर्सनली मिलने की बात रही, 1% गलती मैं मान सकता हूँ, मैं मिलूँगा भी, लेकिन आई होप, मन की आँख बड़ी तेज़ है, मिलने के बाद भी वो मदद नहीं करेंगी।
अच्छा, सामने वाले को कितना मतलब आप पहचान जाते हैं कि जो सामने वाला बिल्कुल एक बार मैं आवाज़ सुन लेता फोन से पूरा चला लेते हैं? हाँ, ये मेरा % आप मतलब जो है नहीं दिखता, कितने %? मैं 100% विकलांग हूँ। 100%? 100% है आप? 100% डिसेबल। हाँ, हाँ, तो मेरी माँ 100% बुजुर्ग है। हाँ, मेरी माँ बुजुर्ग तो है। सारी मतलब फ़ोन कैसे चलाते हैं आप? ये हमारे में फ़ोन सेटिंग में जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी, उसमें जाने के बाद टॉक बैक रहता है, उसको ऑन ऑफ लिखा रहता है। अगर कर दो किसी मोबाइल में टॉक बैक ऑन कर देते हैं तो ये बोलता है। तो इसमें जो भी ऑप्शन जाएंगे यूट्यूब, गूगल, सब पढ़ के बताएगा। इतनी सारी आपने पढ़ाई की और बड़े बड़े कॉलेजों में आप गए पढ़े, तो कैसे पढ़ाई मतलब होती थी? हमारी पढ़ाई इंटर तक ब्रेल लिपि पे डिपेंड थी। उसके बाद हमारे ज़माने में ये सब स्मार्टफोन वगैरह नहीं था। ऑडियो कैसेट जो थी वो रिकॉर्डिंग वाली, तो रिकॉर्ड करा के सुन के पढ़ते थे। वैसे फ़िलहाल के लिए आज के लिए मैं इतना ही इंटरव्यू जानूंगी, और मैंने जो भी जाना है, जो भी इस संस्था को चलाने के लिए जो मन में एक चाह है और एक सपना है, एक संकल्प है राजन जी का, कि जिस तरीके से इस संकल्प को हम पूरा करें और किसी भी हालत में पूरा करें, और समाज से मदद भी मांगी है। तो हम अगले इंटरव्यू में दिखाएंगे जब यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे को कैसे यहाँ पे संस्था चलेगी, कैसे ये लोग जो है पढ़ेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी नेता देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो वो लोग बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे स्थानों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, दान करके आते हैं। तो ये भी एक संस्था है, और ये भी जो है संकल्प लिए हैं भाई साहब कि हम ये संस्था चला के रहेंगे, इस तरह आश्रम चला के रहेंगे। तो आप लोग मदद कर सकते हैं, स्वेच्छा के अनुसार जो मदद करना चाहें वो मदद कर सकता है। तो ये नूरपुर में जो है, ये इधर पे जो जयरामपुर के पास में नूरपुर में आप आएंगे तो ये बिल्कुल आपके राइट साइड, अगर इधर गोड़ीचा की तरफ से आएंगे तो लेफ़्ट साइड पड़ेगा, और अगर वहाँ से इधर से आएंगे महमूदाबाद की तरफ से तो राइट साइड। बिल्कुल जस्ट ये ओपनिंग हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जानेंगे कि क्या कुछ कैसे यहाँ पे पढ़ाई होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिलहाल